वोल्टास बेको का, जैसा आपको दिखाई दे रहा है ये सिंगल कूलिंग कॉइल वाला यूनिट है। जैसे अगर आप देखें इस कंपनी ने इसी यूनिट में ही सिर्फ कूलिंग का सिस्टम बनाया है। जो भी कूलिंग होगी यहाँ से लेके यहाँ पर ट्रेवल होगी, इसमें यहाँ पर कोई कूलिंग कॉइल नहीं है। लेकिन कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने बाहर एक डिस्प्ले बनाई है। यहाँ पे ये लॉक का निशान दिखाई दे रहा है, इसको हम 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो मशीन अनलॉक हो जाएगी। उसके बाद फ्रीजर का बटन दबाऊंगा तो फ्रीजर का टेम्परेचर चेंज होगा। फ्रीजर का टेम्परेचर करूंगा तो फ्रीजर का टेम्परेचर चेंज होगा। -18 सबसे कम है, सॉरी -14 सबसे कम है इसका, और -22 सबसे ज़्यादा है। मैक्सिमम टेम्परेचर देख रहे हैं आप ये इसका -22। जैसे इससे पहले यूनिट में हमने बताया आपको सफिशिएंट स्पीड जो रहती है यानी मीडियम कूलिंग जो रहती है वो 19 और 20 पे रहती है। 19 और 20 फ्रीजर कंपार्टमेंट में 12 महीने बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा। कस्टमर कूलिंग को कम या ज़्यादा करना चाहता है तो इसी बटन को दबाएगा, कूलिंग को ऑफ कर सकता है, कूलिंग को डाउन कर सकता है। सेम प्रोसेस इसके लिए रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में 7 नंबर सबसे कम है, अभी 7 नंबर से जाएगा, 8 नंबर सबसे कम है, 2 नंबर सबसे ज़्यादा है। इसकी जो मीडियम कूलिंग है वो 3 नंबर रहती है। 3 नंबर ना तो बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। कस्टमर एज पर नीड जितना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहता है 3 और 4 पे इसको रख सकता है कूलिंग को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इस फ्रिज के अंदर कंपनी ने मोड बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? इसके अंदर 4 मोड आते हैं। सबसे पहले मोड की अगर बात करो इसे बोलते हैं स्मार्ट मोड। क्या बोलते हैं? स्मार्ट मोड। जो भी आपने प्रोडक्ट के अंदर सामान रखा है उस प्रोडक्ट के हिसाब से ही कूलिंग को मेंटेन करता है। प्रोडक्ट कम है तो कम कूलिंग, प्रोडक्ट ज़्यादा है तो ठीक है। दूसरा मोड पे आप क्लिक करोगे क्या आ जाएगा? एनर्जी सेविंग। क्या आ जाएगा? -15 -8 सबसे कम। जैसे इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है कस्टमर एनर्जी सेविंग का प्रोडक्ट लगा सकता है, इस वेदर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन गर्मी के मौसम में अगर कस्टमर एनर्जी सेविंग का प्रोसेस लगाता है तो उसे ये ध्यान रखना है कि यूनिट में सामान लिमिट, ज़रूरत से ज़्यादा सामान होगा तो एनर्जी से खराब हो सकता है। क्लियर है भाई? उसके बाद अगले मोड की अगर हम बात करें, अगले मोड की बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हो 2 नंबर। जैसे मैंने इससे पहले भी बताया आपको रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में मैक्सिमम कूलिंग हो जाएगी जिसे बोलते हैं पावरफुल। 1 से 2 घंटे तक ये कूलिंग को मेंटेन करके रखेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। फिर अगेन प्रेस करेंगे हम -25 यानी फ्रीजर कंपार्टमेंट में मैक्सिमम कूलिंग 12 से 24 घंटे के लिए ऑटोमेटिक। उसके बाद ये रिसेट होकर जो आपने लास्ट सेटिंग कर रखी थी वहाँ पहुँच जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक समझ में? उसके बाद इस कंपार्टमेंट में कंपनी ने जो कूलिंग का हिसाब बनाया है वो यहाँ से आता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी ने एयर डक्ट बना रखी है। क्या बना रखी है? और एयर डक्ट कब काम करेगी? जैसे ही आप इस दरवाजे को बंद करते हो और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे वो आपको हवा दिखाई नहीं देगी। आप जैसे इस बटन को प्रेस करोगे ऊपर की तरफ, यहाँ से आपको थोड़ी देर में थोड़ी सी हवा आती दिखाई देगी। ये देखो, हाथ लगा के देखो, हवा आ रही नहीं आ रही। ये मैंने छोड़ दिया तो यहाँ से हवा आनी बंद हो जाएगी। प्रेस करा, इससे हमारे फ्रिज का पूरा ही आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। कस्टमर जो भी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहता है यूज़ कर सकता है। यहाँ पर वेजिटेबल और सब्जियों के लिए पूरा यहाँ तक वैलिड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी कस्टमर अपनी डेली यूसेज का आइटम है वो यहाँ रख सकता है। ये तो खुले पॉट हैं या खुली ट्रे हैं, यहाँ पर कस्टमर डायरेक्ट खुली कच्ची सब्जी नहीं रखेगा। अगर रखता है तो फिर जल्दी खराब हो सकती है। दूसरा, यहाँ पर ये आपको सेंसर दिखाई दे रहा है। इस सेंसर के पास कोई भी लिक्विड आइटम या कोई स्टील का या मेटल का बर्तन नहीं रखना, नहीं तो टेम्परेचर सेंसिंग में कई दफ़ा प्रॉब्लम महसूस करने लगती है। ये ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद लॉक लग जाएगी। जब भी आप टेम्परेचर को चेंज करना चाहते हैं तो ये 3 सेकंड वाला बटन है, ये करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको लॉक दिखाई दे रहा है, अब आप टेम्परेचर चेंज करोगे कोई चेंज नहीं होगा। चेंजेस करने के लिए